हेलो दोस्तों, वेडिंग का सीजन आ गया है और इसका मतलब है नाचने गाने का समय आ चुका है। पर मेरे दोस्तों, आपको क्या पता है कि वेडिंग का बिजनेस हो चुका है मल्टी बिलियन डॉलर का, और इस मल्टी बिलियन डॉलर के ब्रांड एम्बेसडर है हमारे अंबानी भैया जी। जिन्होंने अपनी शादी के अंदर भाई बाहर से खाने वाले को बुलाया, लाइव परफॉर्मेंसेस करवाई और फ्लोरल डिजाइन करवाई, क्या कुछ नहीं है उनकी शादी के अंदर। पर प्रॉब्लम तब आती है जब शर्मा जी की बेटी बोलती है, पापा मुझे तो बिल्कुल अंबानी स्टाइल का वेडिंग लहंगा चाहिए। पर सोचने वाली बात यह है कि माँ अपनी ज्वेलरी बेचती है, पापा अपना एफडी और रिटायरमेंट का कॉर्पस तोड़ देते हैं। फिर भी क्या सिर्फ 2 दिन के दिखावे के लिए? क्या ये सच में इतना जरूरी है? हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षिता, आपके ट्रस्टेड फाइनेंशियल एंड रिटायरमेंट प्लानिंग गाइड। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वेडिंग बजट को कम करके बिल्कुल क्लासी फीलिंग दे सकते हैं। हम हर एंगल कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, हाउ मच टू स्पेंड ऑन वेडिंग। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो आपको अपनी वेडिंग के अंदर खर्च करना चाहिए मैक्स टू मैक्स 1.5 गुना या 2 गुना अपनी एनुअल सैलरी का। एग्जाम्पल से समझते हैं। शर्मा जी की बेटी कमाती है साल में 6 लाख रुपए और उनके होने वाले दामाद राहुल कमाता है 10 लाख रुपए। तो टोटल मिला के इन दोनों की सैलरी हुई 16 लाख रुपए। तो इन दोनों को मिलकर अपनी शादी के अंदर एक्सपेंड करना चाहिए मैक्स टू मैक्स 32 लाख रुपीज। पर यार मेरे को तो 40 या 50 लाख रुपीज तक का वेडिंग चाहिए था, क्योंकि इसमें क्लासी फीलिंग आ रही है। देखो मेरी फ्रेंड नेहा की शादी में भी कितना खर्चा हुआ है। मेरे को भी ऐसा डिजाइनर लहंगा चाहिए, मेरे को भी ऐसा वेडिंग वेन्यू चाहिए। जी मेरे दोस्त, अपन ये सब कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्या 50-60 लाख रुपए वाली फीलिंग ले सकते हो सिर्फ 30 से 40 लाख रुपए खर्च करके। कैसे? चलो इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहला है कि हाउ टू सेव जीएसटी ऑन वेडिंग। शर्मा जी की बेटी और राहुल अलग अलग वेंडर्स हायर करते हैं। फॉर एग्जांपल वेन्यू के लिए अलग, बैंक्वेट हॉल के अलग, कैटरिंग के अलग, फोटोग्राफर अलग, डेकोरेटर अलग। अगर इन सबको अलग अलग करते हैं बुकिंग तो उस पर लगता है 18% जीएसटी। फॉर एग्जांपल आप अपन मानते हैं कि उन्होंने 15 लाख रुपए टोटल इन सब के लिए खर्च किए, ठीक है, तो जीएसटी लगेगा लगभग 18% के हिसाब से 2.7 लाख रुपीज। आउच, बहुत दुखा यार। चलो कोई एक हैक देखते हैं। तो राहुल ने हर्षिता और रजत के चैनल को फॉलो किया। उनको पता लगा कि अगर बैंक्वेट हॉल और केटरिंग को अगर हम साथ साथ में बुक करते हैं, यानी कि एक ही वेंडर से बुक करते हैं, तो उनको जीएसटी लगेगा सिर्फ 5% का। फॉर एग्जांपल अगर अपन ने जो लेके चल रहे थे 15 लाख में से 12 लाख रुपए केटरिंग और वेन्यू में चले गए, तो इनको जीएसटी लगेगा सिर्फ 60,000 का, और बचे हुए 3 लाख रुपए के अंदर लगेगा 18% जीएसटी, जो कि बनता है 54,000। तो टोटल इनका जो खर्चा होगा वो हो जाएगा 1.04 लाख। कहाँ 2.7 लाख लगने वाले तो कहाँ 1.04 लाख। देखा दोस्तों, एक सिंपल से हैक से 1 लाख रुपए बच गए। अगर आपको ये हैक अच्छा लगा हो तो ठोकर ताली और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स देख तो रहे हमारी वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज ऐसे हैक्स को मिस ना करें और हमारी वीडियो को पूरी देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो पार्ट 3 पे चलते हैं, जिसमें वेडिंग हैक्स टू सेव स्मार्ट वेन्यू डेकोर ऑन फूड, यानी कि आप कैसे अपने वेन्यू डेकोर और फूड के अंदर पैसे बचा सकते हैं। अब अपन समझते हैं कुछ ऐसे हैक्स जो कि हर मिडिल क्लास को ध्यान रखने चाहिए अपनी वेडिंग प्लानिंग करने से पहले। अगर आप जैसे ही आपकी डेट निकालने जाओ शादी की, तो प्लीज़ आप पंडित की बजाय सबसे पहले ये देखो कि कौन से महीनों के अंदर ऑफ सीजन है और आपको 30 to 40% डिस्काउंट मिल सकता है। जनरली अगर आप जुलाई से सितंबर मंथ के अंदर बुकिंग करते हैं वेन्यू की, तो उसमें 30-40% तक का डिस्काउंट मिल जाता है और आपका वेन्यू का खर्चा, सबसे मोटा खर्चा जो माना जाता है, वो भी बच जाता है। ऑफ सीजन के अंदर डिमांड कम रहती है, इसीलिए निगोशिएशन पावर आपके पास होती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नाइट की वेडिंग बहुत क्लासी लगती है यार, लाइट, साउंड, म्यूजिक, क्या मजे आते हैं, पर इसकी लगती है कॉस्ट। तो अगर आप अपनी वेडिंग दिन में करते हैं तो आप बचा सकते हैं लाखों रुपए। समझते हैं कैसे? नाइट वेडिंग लगती तो रॉयल है, पर उनका इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, साउंड का कॉस्ट डबल होता है। उसके अलावा अगर शादी रात में होती है तो गेस्ट को नेक्स्ट डे तक रुकवाना भी पड़ता है, जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा स्टे, एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक का खर्चा। प्लस आता है ये, किसने बजाया गाना? ऐसा डांस देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लाखों रुपए जरूर बच सकते हैं। हैक 3, सीनिक व्यू लोकेशन।
अगर आप पहले से ही एक सीनिक व्यू चूज़ करते हो अपनी लोकेशन के लिए, वेन्यू के लिए, जैसे कोई लॉन हो गया जो माउंटेन व्यू पे है, या पास में नदी बह रही है, या कोई हेरिटेज फोर्ट है बैकड्रॉप के साथ, तो डेकोरेशन ऑटोमेटिकली कम करनी पड़ती है, यानी कि प्रीमियम वाइब विथ लो कॉस्ट। जनरली ये जो वेन्यूज़ होते हैं आपको गाँव या आउटस्कर्ट्स में मिलेंगे, तो आपका जो वेन्यू का कॉस्ट है वो बहुत कम हो सकता है। और अगर आप जिस गांव से या कोई पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाए। हैक 4, लाइव काउंटर्स, गो देसी गो लोकल। आजकल हर शादी में लाइव चाट काउंटर, पास्ता काउंटर, मोमो काउंटर होता ही है। Fried wrap with the rare savory filling. पर हेयर इज द हैक। तो मेरे दोस्त, आप इस दिखावे की दुनिया पे मत जाओ, बल्कि आप ले सकते हो लोकल वेंडर्स का सहारा, जिनका टेस्ट भी बहुत यम होता है। आप बस एक काम कर सकते हैं, क्वालिटी अपने हिसाब से चेक कर रहे और इन वेंडर्स को हायर करें। इससे आपकी कॉस्ट धड़ाम से गिर जाएगी और फील भी आएगी क्लासी। हैक 5, डिश प्रिंटेड कार्ड्स गो डिजिटल। अगर आप वेडिंग कार्ड छपवाते हो तो 30 से 50 पर मिनिमम से मिनिमम गई गुजरी कॉस्ट तो लगेगी। और सिर्फ कार्ड जो प्रिंट हुआ है सिर्फ उसकी कॉस्ट नहीं लगेगी, बल्कि आपका लगेगा उनको देने जाने का खर्चा। अरे बुआ जी आपके लिए कार्ड लाए हैं, अरे मामा जी आपके लिए कार्ड लाए हैं, अरे भाई वहाँ तक जाने का खर्चा, उसके अलावा वहाँ पर मिठाई वो भी देनी पड़ती है, बहुत सारा झंझट है। तो गो डिजिटल जो नरेंद्र मोदी का सिंबल है कि हमें इंडिया के अंदर गो डिजिटल बचाना है, इससे ना केवल आपकी कॉस्ट बचेगी बल्कि ये जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैल रहा है वो भी बचेगा। आप इसके अंदर वेडिंग कार्ड सुंदर सा एक बना सकते हैं और इसको फॉरवर्ड कर दे व्हाट्सएप के अंदर, और 2 दिन बाद फॉलो भी कर ले, बुआ जी भी और फूफा जी दोनों खुश हो जाएंगे। एग्जैक्टली समझ लिए आपको 500 लोगों को कार्ड देना है और 30 रुपये कार्ड समझते मिनिमम से मिनिमम, तो आपका 15 से 20 हज़ार रुपये सिर्फ और सिर्फ कार्ड छपवाने की कॉस्ट लग जाएगी। तो ये भी आपकी बच गई, ट्रांसपोर्टेशन बच गया, आपका टाइम बच गया, बहुत सारे बेनिफिट्स है मेरे दोस्त इससे। हैक 6, डायमंड ज्वेलरी इक्वल्स टू स्कैम, गो स्मार्ट इंस्टेड। वेडिंग हो और डायमंड रिंग की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। Kashmir Mani's wife Shloka Mehta, who recently embraced motherhood for the second time, often grabs attention for her fashion sense. She also has a collection of expensive diamond jewelry, including a Muawad necklace gifted by her mother-in-law Neeta Ambani. The cost of the Muawad La incomparable 91 diamond necklace that was displayed at Sothra last year was reportedly a whopping rupees 451 crore. डायमंड आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है और इसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। पर यार डायमंड इज इक्वल्स टू इमोशंस, शादी के अंदर डायमंड रिंग के बिना कैसे होगी? इसका भी मेरे पास जुगाड़ है। आजकल लैब ग्रोन डायमंड्स आपको मिल सकते हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स की जो प्राइस है एक्चुअल डायमंड से 1/10 आती है, यानी कि आपकी होगी सेविंग, क्लासी फीलिंग, और जो आज का मुद्दा था कैसे आप कम बजट में क्लासी वाली फीलिंग ले सकते हैं वो भी पूरा हो गया। हैक 7, आउटफिट इक्वल्स टू रेंट डोंट फॉरगेट। A basic bridal dress in India starts at around $460 US. Fancier versions can cost many times as much. शादी के अंदर लहंगा शेरवानी के अंदर कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, और दुख की बात यह है कि आप इसे कभी दोबारा पहनने वाले भी नहीं हो। यार इट्स सो हैवी, मैं कैसे पहनूं? सिर्फ अपने भाई की शादी में पहनूंगी, अपनी बहन की शादी में पहनूंगी, पर 2-3 लाख रुपए तो खर्च हो गए ना आपकी शादी में यार। लेकिन शादी तो एक ही बार होती है, आई वॉन्ट टू लुक बेस्ट। इसका जुगाड़ ये है कि आप अपना लहंगा ज्वेलरी से लेकर सब कुछ आप रेंट पे ले सकते हैं। इसके कॉस्ट ऑलमोस्ट 1/5 तक पड़ जाती है, यानी कि आपको जो 2 लाख का लहंगा है वो 40-50 हज़ार में मिल जाएगा। पहनना तो सिर्फ 2-3 घंटे ही है, पहनो और वापस कर दो, क्यों फालतू में पैसे खर्च करने हैं। हैक 8, वेडिंग इंश्योरेंस, येस इट एग्जिस्ट। आपने सारी तैयारी कर ली, आप रेडी हो शादी करने के लिए, पर अचानक से किसी भी रीजन से ब्रेकअप हो जाता है, लड़का रूठ गया, लड़की रूठ गई, बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, शादी हो गई कैंसिल या पोस्टपोन, तो अब ये जो खर्चा किए हैं, वेन्यू का खर्चा और जो केटरिंग का खर्चा और बहुत सारे खर्चे किए, डेकोरेशन का खर्चा, वो कैसे बीट आउट होगा? इसके लिए जुगाड़ है, आपको लेना पड़ेगा इंश्योरेंस। आप सिर्फ 5,000 रुपये का इंश्योरेंस भी ले सकते हैं जो आपकी 25 से 30 लाख तक का एक्सपेंस कवर कर लेगा। और अगर आपकी किसी भी कारण से शादी डिले हो जाए या कैंसिल हो जाए तो आपको मिल जाएगा क्लेम। ये तो हो गई सारी बातें कि आप शादी में कैसे पैसे बचा सकते हैं। अब आपको एक कमाल की टैक्स की टिप देती हूँ कि आप जो शादी होती है उसके अंदर मिलने वाले लिफाफे और जो ज्वेलरी और जो गिफ्ट्स मिलते हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। पर इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स।